स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन कि पॉलिनेशन क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन का मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का मतलब है मेल गैमेट्स। ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ओके, किसी एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक। ओके, सेम प्लांट भी हो सकते हैं। तो मेन ये है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। ओके, एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन्स जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर हो तो वही पॉलिनेशन है। अब डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स हैं जो इसमें जो इन्हें ट्रांसमिट करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, विंड है, वाटर है, एनिमल्स हैं। ओके, तो दीज आर मेन पॉलिनेटिंग एजेंट जो पॉलिनेशन में वर्क करते हैं और पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ट्रांसमिट करते हैं। राइट। सेकेंड है कि पॉलिनेशन है दो टाइप का, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन को हम कॉमनली ऑटोगेमी भी कहते हैं, ऑटोगेमी, ऑल्सो नोन एज ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। किसी एक फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसमिट हो रहे हैं तो वो ऑटोगेमी है या सेल्फ पॉलिनेशन है। अब मुझे बताइए कौन से प्लांट होंगे जिनमें एक ही प्लांट के अंदर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसमिट होते हैं? तो जनरली ये सभी होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जिसमें दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट हो तो वो बाइसेक्सुअल होते हैं, और बाइसेक्सुअल फ्लावर ही सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी को शो करते हैं। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल मैंने बताए थे आपको कौन कौन से, सच एज जो डायग्राम मेंशन है, चाइना रोज एंड मस्टर्ड। आप वीट भी कह सकते हैं इसमें, वीट, मस्टर्ड, चाइना रोज, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर जो सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं। सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स हैं फ्रॉम एंथर टू ट्रांसमिट टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। किसी एक प्लांट के एंथर से उसके पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में अगर ट्रांसमिट हो तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो नोन एज एलोगेमी, इसे हम कॉमनली एलोगेमी भी कहते हैं। ओके, अब कौन एलोगेमी शो करेंगे, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? वेल, यूनिसेक्सुअल। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे वो ही एलोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन को शो करेंगे, क्योंकि दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट है। वेल, तो कौन एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के? अभी हमने डिस्कस किया था वाटरमेलन। वेल, वाटरमेलन है, पपाया, ठीक है, वाटरमेलन, पपाया, तो ये सभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हैं जो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन शो करते हैं या एलोगेमी शो करते हैं। राइट। ओके, सो ये तो था पॉलिनेशन कि पोलन ग्रेन्स ट्रांसमिट हो गए एंथर से स्टिग्मा तक। ओके, तो अब यहाँ पे एक और टर्म हमें डिस्कस करना है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है? देखिए, हमें पता है कि नेचर में बहुत से इंसेक्ट्स आप देखते रहते हैं कि फ्लावर में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में मूव होते हैं, विंड्स ब्लो होती हैं, ठीक है, वाटर से मूव होते हैं। क्या हर टाइम फर्टिलाइजेशन होता है? क्या हर टाइम जो पोलन ग्रेन्स है वो ओव्यूल से फ्यूज होगा? हर टाइम ऐसा नहीं होगा। ओके, तो जनरली हर एक अगर हम रोड पे मूव हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर हाईवे पे, तो हर एक स्टेप के बाद एक पर्टिकुलर चेक पॉइंट होते हैं जो जहाँ पे मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, जैसे हम टोल प्लाजा बोलते हैं जिन्हें, तो वैसे ही फर्टिलाइजेशन से पहले, बिफोर फर्टिलाइजेशन, कुछ चेक पॉइंट होते हैं। हम उन चेक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके, क्या होता है कि देखिए, जैसे ही पोलन ग्रेन्स, फॉर एग्जाम्पल दैट ये पोलन ग्रेन्स है, ये ट्रांसमिट हुए स्टिग्मा तक। ओके, तो स्टिग्मा का फंक्शन सबसे पहले यही है कि ये एक वाटर शुगरी
जूस का सिक्रेशन करती है, स्टिग्मा। अब ये क्यों करती है? ताकि पोलन ग्रेन्स यहाँ पे स्टक हो जाएं, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे स्टक हो जाएं। ओके, जब पोलन ग्रेन्स स्टक हो जाएंगे देन आफ्टर सम टाइम जब उन्हें शुगरी और वाटरी जूस अवेलेबल होगा तो वो जर्मिनेट होना स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब पोलन यहाँ से जर्मिनेट होंगे और एक पोलन ट्यूब बनेगी। ओके राइट, पोलन ट्यूब डेवलप होगी और पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होने से पहले ये भी तो स्टेप है कि क्या वो पोलन ग्रेन्स जो यहाँ पे स्टक हुआ है वो कॉम्पेटेबल है, क्या वो ठीक पोलन ग्रेन्स है, राइट? तो ये परमिट करेगा स्टिग्मा। अगर वो पोलन ग्रेन्स ठीक नहीं है, फॉल्स पोलन है, तो उसे जर्मिनेट होने दिया नहीं जाएगा, जर्मिनेट नहीं होगा वो। और अगर वो सही है, ट्रू पोलन है, तो वो यहाँ पे जर्मिनेट होगा स्टिग्मा पे, एंड देन लेटर वो इसी ट्यूब से ग्रो होके सीधे कहाँ पहुँचेगा? ओवरी में, जहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन हो। तो ये है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जिसको जनरली स्टिग्मा कंट्रोल करेगा। ओके, जब वो वाटर शुगरी वाटर जूस का सिक्रेशन करेगा, राइट? सो अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन था। अब हम डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन कि फर्टिलाइजेशन क्या है। वेल, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसा हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सिंपल इसमें भी यही होगा कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट मीन्स पोलन ग्रेन्स, फीमेल गैमेट मीन्स ओव्यूल। ठीक है, पोलन ग्रेन्स का ओव्यूल के साथ फ्यूज होना एंड देन लेटर जाइगोट का बनाना ही फर्टिलाइजेशन है। ओके, तो क्या होगा कि जैसे ही पोलन ग्रेन्स यहाँ पे ट्रांसमिट होंगे स्टिग्मा पे, देन एक पोलन ट्यूब जनरेट होगी। पोलन ट्यूब के जनरेट होने के बाद स्टाइल से वो पोलन ग्रेन्स मूव होंगे यहाँ पे ओव्यूल में, ओवरी में, एंड देन यहाँ पे पहुँचने के बाद वो ओव्यूल से फ्यूज होंगे। देन लेटर दे विल डेवलप जाइगोट, राइट? एंड सक्सेसिव डिवीजन के बाद जो जाइगोट है वो मैच्योर होगा। ओके, देन फिर फ्रूट एंड सीड्स डेवलप होंगे। ओके, अब फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस क्या होंगे? ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद ये चेंज होगा कि जो ये ओवरी है, ओके, जो ओवरी है ये ट्रांसमिट चेंज हो जाएगी फ्रूट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता भी एग्जाम में कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंज होंगे। ठीक है, तो जो ओवरी है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जो ओव्यूल है ये ट्रांसमिट होगा सीड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखना है आपको कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन की जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगी और जो सीड है, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होगा, जिसमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो होगा जो फूड को स्टोर करेगा लेटर डेवलपमेंट के लिए, सीड के लेटर डेवलपमेंट के लिए। ओके, हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले फ्रूट को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रूट क्या है? तो फ्रूट हम कह सकते हैं कि फ्रूट एक मॉडिफाइड ओवरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल मॉडिफाइड ओवरी तो है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी था वो मॉडिफाई हुई किस में? फ्रूट में। ओके, अब फ्रूट की भी 3 टाइप हैं। ठीक है, पहला है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं हम? ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होता है जो ओवरी से डेवलप हो, मतलब जिसके डेवलपमेंट में ओवरी का इन्वॉल्वमेंट हो, वो ट्रू फ्रूट होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंगो। ओके, मैंगो है, चेरीज हैं, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रूट। ओके, मैंगो आप कहें, चेरी कहें, ओके, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट किसे कहेंगे? फॉल्स फ्रूट हम उसे कहते हैं जिसके डेवलपमेंट में ओवरी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई और पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाए, जैसे थैलेमस, ये वाला। अगर थैलेमस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो वो फॉल्स फ्रूट है, बिल्कुल सिंपल। ओके, उसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल आप कह सकते हैं एप्पल। एप्पल है जैसे ऑरेंज, ककम्बर, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट जिनके डेवलपमेंट में थैलेमस का इन्वॉल्वमेंट है, राइट? एक और टाइप के होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट उन्हें कहते हैं जिनका जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप हो जाए। ओके, अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाए तो उन्हें हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, तो जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होंगे बिल्कुल लोकल लाइक होंगे अपने पेरेंट्स से। ठीक है, जस्ट लाइक क्लोन लाइक। ओके, तो कौन कौन से ऐसे फ्रूट हैं जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल हैं? जैसे बनाना। बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट ग्रो हो जाए।
ओके। सो ये फ्रूट का एग्जाम्पल था, फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फ्रूट। ओके। सीड में क्या होगा कि सीड हम कहें कि सीड एक मॉडिफाइड ओव्यूल है। ओके। देन सीड का क्या करेक्टर है कि सीड फिर डिस्पर्स होगा। ओके। डिस्पर्स होने के लिए भी जैसे पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग एजेंट से, वैसे ही सीड्स भी डिस्पर्स होंगे। ओके। तो उसके लिए विंड है, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं। ओके। ये सीड्स को डिस्पर्स करेंगे। ओके। फिर अगला स्टेप होता है जब सीड डिस्पर्स हो जाए, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या है? वेल, सीड जर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब सीड को फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होंगे। ओके। फेवरेबल कंडीशन कैसे है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर ना हो तो सीड विल नॉट जर्मिनेट, राइट। ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, ओके, राइट। तो ये सभी कंडीशंस हैं सीड के जर्मिनेशन के लिए। ओके। तो जब सीड जर्मिनेट होगा तो क्या है कि सीड किस में कन्वर्ट होगा? लेटर एक सीडलिंग में। ओके। सो हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीड इनटू अ सीडलिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन इज नोन एज जर्मिनेशन। हम उसे जर्मिनेशन कहेंगे, राइट। तो ये स्टेप है कॉमन से जिनमें हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप इन स्टेप को समझ रहे होंगे।